आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमाल की बात है भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स या अमेरिकन मीडिया की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ भी छाप देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को धर के गरियाया है और हेडलाइन सेम है, मतलब सेम ही कि किस तरीके से ईरान अटैक कर देता, बट डोनाल्ड ट्रंप ने इस न्यूक्लियर हमले को रोक लिया। बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर्सेज हैं, साल की सबसे बड़ी सेल एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यूट्यूब एसईओ प्लस थंबनेल्स, 20+ एआई टूल्स और 2 फ्री ई बुक। बहुत महंगी वैल्यू है बट सिर्फ 1200 की, ओनली 1200। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए ये सिंबॉलिक है ये जो आर्टिकल है। अब इसका मतलब ये है कि हम ये कह तो रहे हैं कि ईरान जो है वो बॉम्ब बना लेगा, बॉम्ब बना लेगा, बॉम्ब बना लेगा, बट क्या उसने बॉम्ब बनाया है? बताया जा रहा है कि मार्को रूबियो ने पहले बोला न्यूक्लियर को डिसमेंटल करेंगे, लेकिन अब उन्होंने बोला नोट करो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, उसमें न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल साथ में मिलकर नतान्ज और इस्फहान, जहां पे इनके इनरिच्ड यूरेनियम है, उस पर रेड मारने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट ये क्या इतना आसान होने वाला है? हेविली गार्डेड एरिया है, टाइम बाय किया है। किस तरीके से सीधा हम ईरान के अंदर जाएंगे, कोई कॉपरेशन करके वापस आ जाएंगे, बट कितनी कैजुअलिटी होगी पता नहीं। 2015 में जब बराक ओबामा ने JCPOA साइन किया तो 97% यूरेनियम ईरान का रशिया चला गया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने हल्ला मचा दिया। और देखिए ये आज से नहीं है। मेरा एक ही सवाल है कि भाई अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता तो अभी तक बनाया क्यों नहीं? कहा जा रहा है कि वो 10 से 12 बम बना सकते हैं, बट आप एक बात बताइए कि वो बना क्यों नहीं रहा? इसका मतलब अमेरिका इजराइल ने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ठेस तो पहुंचाई है, बहुत चोट पहुंचाई है। क्योंकि अगर भाई सबसे पहले ईरान बॉम्ब बनाएगा, क्योंकि उसको पता है ना कि जब तक हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आएगा तब तक हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं आएगी। तो शॉर्ट आंसर ये है कि भाई देखिए डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए क्या? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ईरान इज वेरी क्लोज टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि हम उनके न्यूक्लियर वेपन्स को, ये प्रोग्राम को तबाह कर देंगे। बट ये जो ये अटैक हुआ इसमें ये ऑब्जेक्टिव अब है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया। ये वॉर ऑब्जेक्टिविटी वॉर में हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, पर आज तक एक भी सबूत यहां पे नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफे से बचा लिया है पूरी दुनिया को, क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ सकता था और इनके पास इतना मटेरियल था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते, लेकिन हमने बचा लिया। वी आर द सेवियर्स। कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला, और कोई यहां एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि कोई इमीडिएट न्यूक्लियर थ्रेट है ही नहीं। जो रियल कंसर्न्स हैं वो कन्वेंशनल मिसाइल्स और रीजनल अटैक्स हैं, नॉट न्यूक्स। बट ये डराया गया कि कल जो है वो न्यूक्लियर बम हो जाएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे? एक बार इस्लामिक रिजीम, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईविल रिजीम, के पास न्यूक्लियर बम आया तो प्रॉब्लम। सो ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन के क्लोज था ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस असेसमेंट तो यही कह रही है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बना ही नहीं रहा था, वो कोशिश कर रहा था। और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एक्चुअल बॉम्ब में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेप चाहिए, जो कि अभी ईरान के पास नहीं है। इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है, मतलब है, लेकिन वो ज़्यादातर इनके पास अभी उतना नहीं कि ये पूरी बॉम्ब की फैक्ट्री खड़ी कर दे। बट हाँ, एक वर्किंग न्यूक्लियर बॉम्ब ये बना सकते हैं, ये भी बात सच है। अब स्ट्राइक्स के बाद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्राइक्स मारी, इनकी मिसाइल ख़त्म हुई, कह रहे हैं, ऐसा दावा है, पर इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो अभी भी है। क्योंकि अमेरिका के अटैक्स ने ना ही इस्फहान को डिस्ट्रॉय किया, ना ही नतान्स, और वैसे भी ये सारा का सारा यूरेनियम पिछली बार जब 12 डे वॉर हुई थी इन्होंने शिफ्ट कर दिया था। तो डीप अंडरग्राउंड इनके यूरेनियम में स्टॉक पाइल्स एग्जिस्ट करते हैं, और कॉन्ट्राडिक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने थ्रेट को ख़त्म कर दिया है, और बाद में बोले कि इनका न्यूक्लियर जो यूरेनियम एनरिच्ड प्रोग्राम इनका, वो हमारा कंसर्न है ही नहीं। यानी कि जाहिर सी बात है कि पहले तो इजराइल ने इनको बोला कि आप देखिए सबसे बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट है ईरान, और बाद में इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया होगा कि देखिए इनके पास अभी उतना यूरेनियम नहीं, अब परेशान मत होइए। तो किस बेस पे जो वॉर है वो एक्चुअली उसका बेसिस क्या था, क्या एविडेंस था? ईरान की जो मिलिट्री है बता रहे कि वीक हो गई है, लेकिन न्यूक्लियर इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यूरेनियम स्टिल एग्जिस्ट। प्रोग्राम डिले हो गया है, एलिमिनेट नहीं हुआ है, और इसी एलिमिनेशन को, इसी को ख़त्म करने के लिए, इसी को एलिमिनेट करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग हो रही है कि सीधा ही रेड मार देते हैं हमको। क्यों? और ये सब हो सकता है डीकॉय हो, ये सब हो सकता है जो
अभी ट्रंप जो है वो न्यूक्लियर तो कह ही नहीं रहे, मार्को रूबियो तो अब तो वो न्यूक्लियर से एकदम पलट गए हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। तो हो सकता है कि ईरान को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो और एकदम से खबर आ जाए कि रेड मारी है और इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इनके साइंटिस्ट और आईआरजीसी को एक झटके में तबाह कर दिया। ये भी हो सकता है। और सारा यूरेनियम जो है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इनके पास कि इनका यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो कहाँ रखा है। सो ट्रंप एक्चुअली में वैसे तो ट्रंप कह रहे कि हमने न्यूक्लियर अटैक को स्टॉप किया है, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने स्लो किया है। क्लेम यही है कि ईरान वॉज अबाउट टू लॉन्च न्यूक्लियर अटैक। ये नेतन्याहू 1990 से बोलते आ रहे हैं मैप लेके, और रियलिटी है कोई भी अभी तक सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। और एविडेंस मिलना दोस्तों इतना टफ भी नहीं होता है। सब जगह इंटेलिजेंस काम करते हैं, ईरान के अंदर भी बहुत सारे लीक्स हैं। ट्रंप ने अटैक को स्टॉप किया, ट्रंप ने वॉर रुकवा दी, पापा सपोर्टेड नहीं है, ऐसा भी, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। यस, अमेरिका की वजह से, जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए उसकी वजह से ईरान बहुत वीक हुआ, ये बिल्कुल क्लेम सही है। ईरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ और न्यूक्लियर थ्रेट एलिमिनेट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियर थ्रेट अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि याद रखिए कि रशिया और चाइना के पास है। एक देखिए पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि रशिया चाइना न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान को दे सकते हैं, चुपके से वो स्मगल करवा सकते हैं और ईरान ये कह सकता है कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। ये भी पॉसिबिलिटी है, बट क्या ईरान कभी ऐसा चाहता है? भाई देखो, ईरान जो है, ईरान को वो अपनी सॉवरेनिटी को बचाना चाहता है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है ये कैसा कर भी दे। बट रशिया चाइना भी बहुत ही कैलकुलेटेड खेल रहे हैं, ये पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा अगर रशिया चाइना ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब दिया तो ये बहुत ग्रेव एस्केलेशन हो सकता है। तो हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है। 3 स्टेजेस होते हैं न्यूक्लियर वेपन के। सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है कितना रियल है। तो सबसे पहले तो फिजाइल मटेरियल यूरेनियम जो इस समय ईरान के पास है, वेपनाइजेशन, उसको बॉम्ब में बनाना, एंड देन देयर इज डिलीवरी सिस्टम, मिसाइल में डाल के उसको फोड़ देना। स्टेज 1 यूरेनियम, ईरान बहुत क्लोज है, मतलब इनके पास 90% आपको, देखिए अगर आपके पास 90% इनरिच्ड यूरेनियम आ गया, जो बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज होते हैं ना, काम हो जाएगा। यूरेनियम 60% प्योरिटी लगभग वो अचीव कर ली है। अब यहाँ पे स्टेज 2 वेपनाइजेशन, ये सबसे बड़ी बॉटलनेक है कि अभी तक ईरान जो है उस यूरेनियम गैस को सॉलिड मेटल में कन्वर्ट करिए और उसके बाद उसको प्रिसाइज कोर बना के आप उसको फिट करिए और फिर ट्रिगर्स बनाइए, एक्सप्लोसिव ट्रिगर्स बनाइए। ये अभी तक नहीं हो पाया। एक डेटोनेशन सिस्टम अभी तक ये बना नहीं पाए हैं, और यही सबसे बड़ा बॉटलनेक है, और इसको बनाने में काफ़ी वक्त लग सकता है, और टाइमलाइन हो सकता है कुछ महीने, हो सकता है कुछ साल। टाइमलाइन खाली ईरान बता सकता है कि कितना लंबा समय लगेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता, सब गेस मार रहे हैं। हो सकता है 1 हफ्ता, हो सकता है 10 साल, हो सकता है कभी बने ही ना। और स्टेज 3 मिसाइल रेडी वेपन, छोटा, मैं कहते हैं ना, वो टोनी स्टार्क का कहता है जब ईरान में इस रिएक्टर को छोटा बनाओ। टोनी स्टार्क ने उसका जो वो होता है, नाम भूल गया, उसका जो मेन विलन होता है, कि टोनी स्टार्क ने इसको एक गुफा में बनाया था। तो वो छोटा वेपन जो है न्यूक्लियर, एकदम उसको बॉम्ब को एकदम छोटा करके किसी मिसाइल में डालना, ये इतना आसान काम है नहीं। तो यूरेनियम फ्यूल बिल्कुल वेरी वेरी क्लोज। यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 निकलता है। आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास 1 किलो यूरेनियम 238 है तो उसमें मुश्किल से मुश्किल 100 ग्राम निकलेगा, 100-200 ग्राम निकलेगा यूरेनियम 235, और उसको वही सेंट्रीफ्यूज से निकाला जाता है। यूरेनियम 235 फ्रीली नहीं मिलता है ना। और मिसाइल रेडी बहुत दूर की बात है भाई, बहुत दूर की बात। तो थ्रेशोल्ड रियलिटी यही है कि भाई न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट ईरान है कि एकदम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कगार पर है, तो बॉम्ब बना सकता है वेरी क्विकली। बट देखिए, अगर सबसे बड़ी दिक्कत है पूरी दुनिया में जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, वो पहली नंबर पे पाकिस्तान है और दूसरे नंबर पे है नॉर्थ कोरिया। ये 2 देश ऐसे हैं जिनको आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। फर्ज करिए अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, तो ईरान पागल देश नहीं है, ईरान के लोग समझदार हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन के ऊपर सब कुछ है और इसीलिए नॉर्थ कोरिया को कोई छूता नहीं, वो अपना ही चला रहा है साम्राज्य। बट अगर ईरान के पास आ गया तो वो एज अ डेटरेंस की तरह यूज़ करेंगे, वो अटैक की तरह कभी यूज़ नहीं करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये है कि जैसा सभी को पता है, ट्विस्ट क्या है ये तो सभी को पता है, कि ईरान के पास बहुत सारे स्टॉक पाइल्स हैं जो कि उसने छुपा के रखे हुए हैं। कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड से ज़्यादा हैं, बट अगेन कि आपके पास जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, अब क्योंकि यही बेसिस बनता है जब भी आप ईरान पर हमला करते हैं कि हम हमला कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे, तो वंस एंड फॉर ऑल आप रेड मारिए और ख़त्म करिए ये चीज़।
इस बहस को ही जो है वो ख़त्म करिए कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ईरान काम करने के लिए तैयार है, बट कभी कभी लगता है कि अमेरिका एक जानबूझ के नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के जो है वो JCPOA सब बढ़िया चल रहा था, बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आदमी इतना बड़ा बेकार आदमी है ये कि ये ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर चला गया और फिर इसने ईरान पर हमला किया। ये पूरी साजिश लगती है, कॉन्स्पिरेसी, कि किस तरीके से हम हमला करेंगे, फिर इनके रिसोर्सेज पर कब्जा करेंगे और उसके बाद जो है इनके रिसोर्सेज पर कब्जा करने के बाद हम इनके रिसोर्सेज बेचेंगे और इनको अपना इनके ऊपर कंट्रोल करेंगे और इस युद्ध से सबसे बड़ा फायदा डॉलर को होगा और हमारे वेपन्स बिकेंगे, हमारे खूब सारे हथियार बिकेंगे। अब ड्रोन बोट का कंसेप्ट आ गया कि अमेरिका ने ड्रोन बोट से हमला किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। और हमारा AI जो सबसे बड़ी सेल है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।